और मैं यहाँ का जनप्रति होने के कारण मेरा दायित्व है और कर्तव्य था कि इस तरह के कार्यक्रमों को मैं बढ़ चढ़ के भाग लूँ। विधायक जी जैसे कि बीजेपी से होते नाव कर रहे हैं, साथ में कांग्रेस से सुंडा जी भी मौजूद था, तो भी ऊपर क्या ऐसा है, संत महापुरुष कोई पार्टी विशेष को नहीं करते, ये सर्व समाज का कार्यक्रम था। आज के प्रोग्राम में मैं देख रही हूँ कि जुझार सिंह सर्किल को अनावरण हो, लेकिन सब समाज का लोग मौजूद हैं, तो एक तनके लगा कि इससे एक राजनीति के अंदर कितनों के अच्छे बदलाव हो। 36 कौम के लोग यहाँ थे, शिक्षाविद यहाँ थे, प्रबुद्ध यहाँ थे, वकील थे, डॉक्टर थे, सेना के लोग थे, तो इससे बड़ा संगम कोई नहीं हो सकता। इस तरह का कोई यहाँ का सब्जेक्ट नहीं है। आज का निवेश कल का भविष्य। रामेश्वर नगर फेज 2 झुंझुनू में लेकर आया है रिहायशी प्लॉट्स और विला, फुली डेवलप्ड टाउनशिप, गेटेड कम्युनिटी, ओपन जिम, पार्क, 111 से 650 वर्ग गज तक के प्लॉट उपलब्ध। आज ही बुक करें। रामा जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जल को झुंझुनू और फिलहाल आप मौजूद हाँ कोर्ट सर्किल नहीं झुंझार सिंह सर्किल के ऊपर मौजूद है और आप देख रहे हैं कि झुंझार सिंह सर्किल को आज को जो लोकार्पण को जो काम है वो आज करेंगे। और ये प्रोग्राम के अंदर जो खास बातें भी यही कि झुंझुनू का जगह विधायक राजनीति जी भांबू पे उरे मौजूद हैं और साथ में कांग्रेस का जगह अध्यक्ष हैं दिनेश जी सुंडा वे भी उरे मौजूद हैं और जितना भी समाज का लोग हैं सब लोग उरे मौजूद हैं। और आप हाँ जानने का प्रयास करांगा कि सब लोग एक ही मंच के ऊपर आने से जो झुंझुनू के जो सद्भाव है, फिर झुंझुनू को जो राजनीति है अभी के अंदर कितों के बदलाव आओगे और आपस में मेलजोल जो कितों के बढ़ाओगे। वीडियो शेयर करना लास्ट तक जरूर देखना। मैं साथियों आपसे विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा कि मुझे आप लोगों ने राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में चुनकर भेजा, इसलिए मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते आप लोगों पर मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। मैंने मेरे दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जुझार सिंह अम्बेडकर जी को सम्मान देते हुए और परशुराम जी को सम्मान देते हुए, और इस बात के लिए मैं सारे प्रशासन की, कलेक्टर साहब की और हमारे कमिश्नर साहब सहित तमाम जो झुंझुनू का जो डीएलओज हैं उन सबका भी साधुवाद देना चाहूंगा कि जनता की भी इच्छा थी और इन सभी तीनों संस्थानों के लोग बार बार इस तरह की मांग कर रहे थे और जनता की इच्छा के अनुरूप एक ही दिन में यहाँ जुझार सिंह सर्किल, अम्बेडकर सर्किल और परशुराम सर्किल का जो घोषणा की, जिसका अनुमोदन किया, उसके लिए आप सभी के प्रयास और उसके साथ मैं भी मेरा कुछ हिस्सा और मेरा जो कर्तव्य और दायित्व थे उनका निर्वहन करते हुए मैंने भी मेरा काम किया। तो इसके लिए आज अभी हमारे भारत की संस्कृति और विरासत का विश्व में एक अनूठा स्थान पूर्व में रहा है और विरासत और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण के रूप में हमारे समकारी नुमाइंदों ने और जनप्रतिनिधियों ने सबने और जनता ने मिलकर इन तीनों तरह के सर्किलों का जो नामकरण का कार्य किया है उसके लिए मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज आप लोगों ने जो इतना भव्य और दिव्य जो आयोजन किया उससे मैं देखकर और जो मेरा मान सम्मान किया उससे मैं अभिभूत हूँ। पहले मैंने सोचा नहीं था कि कोई ये इतना बड़ा काम होगा। आज हमारी संस्कृति और हमारी सरकार की मंशा है कि जितने भी महापुरुष जी इस तरह की जो महान विभूतियां जो आने वाली पीढ़ी को जो प्रेरणा स्रोत बन सके, उनके नामकरण का, सड़कों का नाम, उनकी यादें कैसे चिरस्थायी हो सके, उनका इतिहास लोगों तक किस तरह पहुंचे, इन सारी बातों को देख के हमारे ये कार्य होते रहते हैं। उसी कड़ी में ये तीनों सर्किलों का नामकरण हुआ है। मेरे से पूर्व विशेष रूप से मैं मनोज जी मील और बनवारी जाखड़ के उद्बोधन के अंदर जो बातें बताई, इन्होंने सब कुछ बता दिया। बाकी रही बात झुंझा जी के इतिहास की, हमारे जो इतिहासकार हैं सम्माननीय राजेंद्र जी कसवा जी, उन्होंने सारी बातें बताई और सैनी जी की किताब में सारा विवरण है। तो मैं जो संक्षिप्त में कुछ दो चार बातें आपको बताना चाहूंगा कि आज इस तरह के जो कार्यक्रम है वो किसी भी कौम के लिए स्तंभ का काम करते हैं। हम सभी के लिए ये बहुत बड़ा मंच है जिसके माध्यम से हम वर्तमान समस्याओं के समाधान की बात करते हुए हमारी भावी पीढ़ी को मार्गदर्शन के साथ साथ उनकी सर्वांगीण उन्नति और प्रगति के लिए संसाधन उपलब्ध करवा सकते हैं। क्योंकि बंदी मुट्ठी की बड़ी ताकत होती है। कहते भी हैं कि ना मंडी बुहारी लाख की, खुल जाए तो खाक की। कौम के लोग परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए सार्वजनिक हितों का ख्याल रखें तो समग्र विकास की गति को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में ये हमारे कुलदेव
वीरवर जुझार सिंह समर्थी संस्थान जैसे स्तंभ हमें बड़ी प्रेरणा प्रदान करते हैं, जिन्होंने हमें आबाद करने के साथ साथ बड़े सुनहरे सपने देखे थे। इस तरह के आयोजन उन्हीं सपनों को साकार करने का एक व्यवहारिक प्रयास है। उपस्थित सभी भाई बहनों को ये निवेदन करना चाहूंगा, बिना किसी राजनीति के स्वार्थ भावना से ऊपर उठकर हम में से कुछ लोग ही सही लेकिन समाज का नेतृत्व करें और अपने कौशल से इसे ईमानदारी से आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करें। पहाड़ तो श्री कृष्ण ने उठाया था लेकिन टेका हर ग्वाले ने लगाया था, इसलिए इस तरह की संस्थानों के समुचित विकास के लिए सबका सहयोग आवश्यक है। कोई धन से तो कोई मन से, कोई मेहनत कर तो कोई समय देकर किसी भी रूप में अपना सहयोग दे सकता है, जो निसंदेह अमूल्य होगा। तभी ये संस्थान बड़ा रूप लेकर अपने फल समाज को दे सकेगा। अन्यथा बहुत से संस्थान हैं जो कागजों में ही हैं, बहुत से लोगों की जेब में रखे हैं, लेकिन ऐसे संस्थान न तो दूर तक बने रहते हैं और न ही समाज को उनके द्वारा किसी तरह का सहयोग मिल पाता है। यहाँ उपस्थित लोगों के अलावा समाज के प्रबुद्ध लोग इस संस्थान का अंग माने अपने आप को। इस तरह के कार्यक्रमों का इसी तरह का नेक उद्देश्य है। आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मेरी बात कहने का अवसर दिया, इस हेतु जुझार सिंह सेवा संस्थान सेवा समिति का मैं एक बार पुनः आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा और साथ ही आप सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि समाज के किसी भी शोभित मंच पर जहां कहीं मेरी जरूरत हो, मैं अपने सामर्थ्य के अनुरूप सहयोग करते हुए सदा आपके खड़ा मिलूंगा। और जनपति होने के नाते भी मेरे कर्तव्य और दायित्व कुछ बढ़ गए हैं, उनका भी मैं आप लोगों के सहयोग से बेखूबी निर्वहन करूंगा। आप लोगों ने जो ये कार्यक्रम किया, ये इतना बड़ा भव्य और दिव्य कार्यक्रम था, मैं बहुत अभिभूत हूँ। एक बार पूरे आप सबका आभार, अभिनंदन और वंदन। इन्हीं के साथ मैं मेरी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों से एक विशेष अपील करना चाहूंगा कि 21 तारीख को बिना किसी राजनीतिक मंच के आज जो हमारे अभी सिंदूर ऑपरेशन की सफलता और हमारे सैनिकों ने जो कर्तव्य दिखाए और जो अदम्य साहस का परिचय दिया है, उनके सम्मान में अर्थात उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए 21 तारीख को 8:30 बजे गांधी चौक से एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। सभी में नागरिकों से, महिलाओं से और सारे व्यापारी बंधुओं से, सभी एनजीओ से, सभी शिक्षण संस्थानों से, विशेष करके जो डिफेंस अकेडमियां और हमारे पूर्व सैनिकों से विनम्र आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में 8:30 बजे 21 तारीख को सुबह गांधी चौक में पधार कर शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। राम राम मामू जी। राम राम साहब। आज उद्घाटन करे गए हैं, नामकरण करे गए हैं, क्या कहना चाहोगे अभी के ऊपर सब लोग आप मौजूद हैं। आज झुंझुनू जिले के लोगों को बड़े दिनों से एक मांग थी कि जो भी बड़ी शख्सियत और महान विभूतियाँ हुई हैं, जैसे इनमें जूजा जी भी झुंझुनू के संस्थापक थे और अम्बेडकर साहब भी हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ी शख्सियत रही है, भगवान परशुराम जी भी बहुत ऐतिहासिक पुरुष रहे हैं। तो मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते इन सभी संस्थानों ने मेरे से मांग की कि हमारी बहुत दिनों से ये मांग है, तो भारतीय संस्कृति और विरासत का पूरे देश में और पूरे विश्व में एक डंका बजता रहा है। उस कड़ी में लोगों की जन भावना को देखते हुए हमारे संत के पूजनीय जुझार सिंह जी के स्मृति में या उनकी यादों को चिरस्थायी बनाने के लिए आज ये सर्किल का नामकरण किया गया और आज का ये नामकरण का जो कार्यक्रम था उसको आयोजन किया गया। बहुत दिव्य भव्य सर्व समाज के लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस तरह के महापुरुषों का कहीं भी चाहे शिलालेख बनो, चाहे इनकी पनोरमा बने, इन महापुरुषों का इतिहास, इनके शिलालेख बनते रहने चाहिए। और मैं यहाँ का जनप्रति होने के कारण मेरा दायित्व है और कर्तव्य था कि इस तरह के कार्यक्रमों को मैं बढ़ चढ़ के भाग लूँ और जितना भी मेरे से बन पाए उनको मैं साथ लेके सहयोग करके करूँ। उसी कड़ी में आज जुझार सिंह संस्थान के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया उसका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ
और हमारे वीरवर जुझार सिंह जी को नमन करता हूँ कि उन्होंने झुंझुनू को बसाया और आज उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए झुंझुनू की एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह पे उनका एक भव्य सुंदर एक सर्किल बनाया गया और आज उसका लोकार्पण हुआ। मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली और गौरव महसूस कर रहा हूँ कि इस तरह के अच्छे और कार्यक्रम में मुझे यहाँ आतिथ्य करने का मौका मिला। इसके लिए मैं जुझार संस्थान का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और जितने भी लोग इसमें पधारे सारी नामचीन हस्तियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस गरिमा में कार्यक्रम को उन्होंने उपस्थित देकर बड़ा गरिमा में बनाया। हाँ, मुझे आज के कार्यक्रम में दो चीज़ बहुत खास लगी। मैंने एक तो कि जुझार सिंह सर्किल का अनावरण हो रहा हो, विधायक जी जैसे कि बीजेपी से होते अनावरण कर रहे हैं, साथ में कांग्रेस से सुंडा जी भी मौजूद था, तो भी ऊपर क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, संत महापुरुष कोई पार्टी विशेष को नहीं करते, ये सर्व समाज का कार्यक्रम था और राजनीति का तो इसमें लेना देना नहीं था। इसमें कांग्रेस, भाजपा, बीएसपी इस तरह का कोई विषय नहीं था। इसमें सर्व समाज का संगम था। अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सम्माननीय महावीर जी सोनेल थे, यहाँ मालीराम जी वर्मा थे जो अम्बेडकर समाज से आते हैं, इसके अलावा बिरजू सिंह जी शेखावत जो कई बार के अध्यक्ष रहे थे वो भी थे, यहाँ ताराचंद जी गुप्ता जो समाज सेवी और गौ सेवा में किया है, यहाँ के प्रसिद्ध जो चार्टेड अकाउंटेंट मनीष जी उनका परिवार सदा संघ जनसंघ और भारत विकास परिषद से जुड़ा। तो इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं था जिसमें कोई पार्टी का वो नाम लेना ही उचित नहीं है। सर्व समाज एक सवाल थोड़ा सा और ले लूँ मैं कि जब थे ये जगह सर्किल है, 3 सर्किल को थे घोषणा करी भी के अंदर अगर सिंह सर्किल भी हो, अम्बेडकर सर्किल भी हो और साथ में जुझार सिंह सर्किल भी हो। काल की तिरंगा रैली के अंदर भी भैया बात सामने आएगी, तिरंगा रैली के अंदर कोई बीजेपी की तरफ से कोई होगी, सब समाज का, सब धर्म का, सब पार्टी का लोग रहेगा। आज के प्रोग्राम में मैं देख रही हूँ कि जुझार सिंह सर्किल को अनावरण हो लेकिन सब समाज का लोग मौजूद हैं, तो एक तनके लगे कि इससे एक राजनीति के अंदर कितना क्या अच्छा बदलाव हो। देखो, ये सभी लोगों का, मेरा ही नहीं, मेरा मानना है कि समरसता का भाव रहना चाहिए और समरसता का अगर आज किसी को भी अगर उदाहरण देखना है तो जुझार सिंह के संस्थान की तरफ से जो ये लोकार्पण हुआ इस सर्कल का, तो इसमें सबसे बड़ा संगम था वो समरसता का था। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 36 कौम के लोग यहाँ थे, शिक्षाविद यहाँ थे, प्रबुद्धजन यहाँ थे, वकील थे, डॉक्टर थे, सेना के लोग थे, तो इससे बड़ा संगम कोई नहीं हो सकता। इस तरह का कोई यहाँ का सब्जेक्ट नहीं है कि पार्टीबाजी का कोई लेना देना नहीं। कैसे आगे झुंझुनू का जगह विधायक हैं पे सब समाज और सब पार्टी भी एक साथ में लेकर चल रहे हैं। ऐसा है, जब जनप्रतिनिधि चुना जाता है उसके बाद में वो सबके होता है, जन कल्याण, जन हित के, विकास के और महापुरुषों के सम्मान में जितना भी मेरे से बन पाएगा मैं हमेशा उसके लिए तत्पर रहूँगा। और वीडियो देखने बाद के लागे जिस हिसाब से आप भी सवाल लगातार रूप से बाबू जी से भी करे कि तिरंगा रैली की बात कर लें या फिर आज के प्रोग्राम की बात कर लें या फिर तीन सर्किल को एक साथ में नामांकन की बात कर लिया, सब के अंदर जो सब समाज ने एक साथ में ले जाना को काम करे गए और यो की हद तक झुंझुनू की राजनीति या फिर झुंझुनू के समाज के लिए कितनी हद तक सही है और आप के अंदर क्या प्रयास करना चाहिए था जी की राय थे मैं जरूर से बताऊंगा। मिलांगा आप अगली अपडेट में। राम राम।